हेलो गाइस, तो आज है धनतेरस एंड अभी आफ्टरनून का टाइम है। मैंने सोचा मेरे पास अभी 2-3 घंटे हैं लाइक शुभ मुहूर्त स्टार्ट होने में, जिस शुभ मुहूर्त में हम दीपक जलाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि आज अपनी शॉप अप कर लेती हूँ दिवाली की। ये 3-4 बार कह चुके कि अपना ले आओ, इनको एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत अपना बिज़ी हैं ये, थोड़ा सा गिफ्ट्स वगैरह बांटने जाना होता है, मेरठ में भी आउट ऑफ मेरठ भी। तो थोड़ा सा मुझे भी फ़ील हुआ कि वैसे तो इस बार मेरा दीपावली पर बिल्कुल कुछ लेने का मन नहीं था, मैंने और फेस्टिव्स पर भी कुछ न्यू नहीं परचेज़ करा था, बट इन्होंने बहुत फोर्स अप किया। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर लाइक हस्बैंड्स कह रहे हैं तो फिर इस तरह से आप खुद ही ना लेकर आओ। तो क्योंकि देखिए वाइफ जितना अच्छा पहनती है उसमें अपने हस्बैंड की ही रिस्पेक्ट होती है। तो बस मैंने सोचा कि 2-3 घंटे हैं, फटाफट ई रिक्शा करती हूँ एंड गुली भी अभी सो रही है, तो 1-1.5 घंटे में काम निपटा लूँगी। तो मैंने डायरेक्ट आबू लेन की रिक्शा करी, इस बार मैंने शारदा रोड को करा स्किप एंड आबू लेन की रिक्शा करी। वहाँ पर एक शोरूम है लक्षिता के नाम से एंड एक श्री के नाम से। तो मैं एक बार बहुत सालों पहले कभी यहाँ आई थी अपनी मॉम के लिए कुछ परचेज़ करने के लिए, तो बस मैंने अभी लक्षिता पर रुकवाई रिक्शा एंड वहाँ पर अंदर आकर मैंने कोट सेट देखने शुरू करे, क्योंकि कोट सेट बहुत ट्रेंड में है, मैंने एक भी नहीं है मेरे पास एंड क्योंकि थोड़ा मुझे कम भी पसंद है, वरना तो मैं अब तक ले लेती, बट कोट सेट नहीं पसंद आया मुझे कोई भी। एंड फिर मैंने देखे सूट्स, अपना जैसे नॉर्मल सूट्स होते हैं अपना नीचे पेंट वाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने बताया था ना, कितने ब्लॉग्स में बताया कि एज़ कम्पेयर टू साड़ीज़ इन्हें सूट्स बहुत पसंद हैं, ये चाहते हैं मैं अच्छे अच्छे सूट्स पहनूं। तो मैंने सोचा सूट्स देख लेती हूँ फिर। तो बस अभी मैं सूट्स वगैरह देख रही थी, आप देख सकते हैं गाइस इनका कलेक्शन नो डाउट बहुत बहुत अच्छा है। ऑल्दो मैं इस शोरूम पर बहुत सालों पहले कभी एक बार आई थी, क्योंकि मुझे ध्यान है एक दीपावली पर मेरी मॉम ने मुझे 10,000 रुपीज़ कैश दिए थे कि तुम अपने लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ अच्छे से क्लोथ्स वगैरह की शॉपिंग कर लेना एंड कुछ फल मीठा नमकीन सब मेरी साइड से दीपावली पर ले आना। एंड इनको भी 5100 रुपये कैश दिए थे। तो मैंने सोचा था मॉम ने इतने अच्छे से दिया है, एक सुंदर सा सूट ला के दूंगी मॉम को। तब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी शोरूम पर लक्षिता पर, तो मैंने यहाँ से, मुझे ध्यान है 3-3.5 हज़ार का एक सूट परचेज़ करा था एंड मैंने मॉम को दिया था, तब मैं उन दिनों बिज़नेस कर रही थी। तो बस वो सूट इतना ग्रेसफुल और इतना सुंदर निकला कि वो मतलब लाइक जब भी मॉम पहनती थी ना वो बहुत रिच लुक देता था। तो मैंने सोचा इसी शोरूम पर देखती हूँ अपने लिए कुछ, तभी मैं कुछ लाइक सिलेक्शन में निकाल रही हूँ कुछ सूट्स, 5-6 निकालूंगी सिलेक्शन में, फिर उसके बाद देखूंगी, इनसे फ़ाइनल करवाऊंगी व्हाट्सएप पर भेज कर कि कौन सा सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो बस गाइज़ मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस लक्षिता पर बहुत बेस्ट था, तो इसलिए मैं लक्षिता पर आज आई हूँ। अराउंड आई होंगी कम से कम 6-7 साल बाद मैं आज लक्षिता पे, बस एक ही बार आई थी, उसके बाद कभी नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर सूट्स की जो रेंज है ना वो स्टार्टिंग ही 4,000 रुपीज़ से है। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल एंड आउटगोइंग नहीं हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ 4,000 का एक सूट खरीदूँ, उससे बेटर 4,000 में मैं 3 सूट्स खरीद लूँगी। और फैब्रिक्स तो आपको पता ही है कि हज़ार के भी अगर हम फैब्रिक्स लेते हैं तो एक डेली वेयर का सूट भी 2,000 से कम का नहीं बैठता, क्योंकि स्टिचिंग ही इतनी ज़्यादा कॉस्टली है। तो बस मैंने यही सोचा था कि बहुत कॉस्टली है यहाँ पर, तो अपने लिए कभी ट्राई नहीं किया, बट अभी क्योंकि दिवाली के ओकेजन पर पहनने के लिए एक अच्छा सूट चाहिए था, तो मैंने सोचा कि इस शोरूम पर ट्राई करती हूँ। एंड क्योंकि मुझे सिर्फ दो, एक श्री नाम से यहाँ पर शोरूम है, एक लक्षिता नाम से है, तो मैंने कहा उन्हीं दोनों पर मुझे जाना है एंड डायरेक्ट वहाँ से ही कुछ सिलेक्ट कर मुझे वापस आ जाना है, तो मुझे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस मैं डायरेक्ट यहीं पर आई थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे घर का भी था कि मुझे घर जाकर साड़ी वाड़ी पहनकर दीपक वगैरह जलाने, आज धनतेरस थी, तो बस इसलिए आपको मैंने काफ़ी अच्छे से बिल्कुल क्लोज व्यू से दिखाया कि देखिए कितना अच्छा प्रिंटेड कॉटन सूट्स का विद एम्ब्रॉयड्रेड नेक, एम्ब्रॉयड्रेड स्लीव्स का यहाँ पर कलेक्शन है। सबसे अच्छी बात लक्षिता पर क्या है कि जो इसका फैब्रिक है सूट्स का, या यहाँ पर कुर्तीज़ मिलती हैं, कुर्तीज़ भी यहाँ पर 3,000 से स्टार्ट हैं, सूट्स यहाँ पर 4,000 की रेंज से स्टार्ट हैं, कोट सेट्स यहाँ पर 4,000 की रेंज से स्टार्ट है, तो 3-4 हज़ार से स्टार्टिंग रेंज है यहाँ की। तो यहाँ का जो फैब्रिक है ना, मटेरियल है क्लॉथ का, वो मुझे बेस्ट लगता है।
वो बिल्कुल फेल नहीं है, इतना बढ़िया फैब्रिक होता है, पहनकर इतना सूदिंग लगता है। जैसे भाई मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती तो मैं कोशिश करती हूँ कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनूँ, मुझसे बिल्कुल नहीं पहने जाती हैवी सूट्स, स्पेशली डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स में। बट यहाँ पर अगर हम लेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि फ़ैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉटन ही है, यहाँ पर आपको साटन में मिलेगा। आप देखिए मैं वो देख रही थी काफ्तान, तो काफ्तान साटन में था, यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड नेक थी इसकी एंड बहुत सुंदर था। ये भी 4000 का था। तो अगर रेंज यहाँ पर थोड़ा कॉस्टली है तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्लोथ्स हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स हैं एंड फैब्रिक बहुत अच्छा है। एम्ब्रॉयड्री भी बहुत एलिगेंट है, मींस लाइक लुक सूट्स का इतना अच्छा है कि कोई भी आप लाइक किसी को गिफ्ट भी करोगे यहाँ से लेकर तो आपका गिफ्ट फेल नहीं हो सकता। तो गाइज़ मैं अभी यहाँ पर आई थी, मैं अपने लिए आप देख सकते हैं सब देख रही थी यहाँ पर सूट्स वगैरह, कुर्ती वगैरह तो मुझे नहीं देखनी थी। काफ्तान हाँ मैंने एक बार देखा क्योंकि काफ्तान मुझे थोड़ा सा पसंद है, तो बट फिर मैंने सोचा कि सब कुछ ड्रॉप करती हूँ, मैं यहाँ से एक प्रॉपर सूट परचेज़ करती हूँ जो कि मैं दिवाली के पूजन पर वेयर करूँगी। एंड अभी कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ 4-5 यहाँ से एंड उसके बाद इनसे पसंद कराऊँगी, जिसको भी ये डन कर देंगे। क्योंकि देखिए जब हम सिलेक्शन में भी 4-5 निकालते हैं तो वो भी सब हमारी पसंद के ही होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैंने कहा पहले निकाल लेती हूँ 4 से 5 यहाँ पर। और थोड़ा सा ना मेरे को लाइट कलर्स कम पसंद हैं, जैसे कि स्काई ब्लू हो गया, क्रीम हो गया, क्योंकि थोड़ा सा मैं ये चीज़ भी सोचती हूँ कि जब हम सूट्स को वेयर करते हैं ना, इतने लाइट सूट्स को, अगर उस पर हल्का सा भी स्टेन लग गया या कुछ हो गया तो वो पूरा सूट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं प्रिंट्स में देखूँ, जैसे आप देख सकते हैं इनके हैंड में जो है इस तरीके का प्रिंट में मैं कोई सूट देखूँ डार्क कलर में, तो बस मैं वही देख रही थी। मन तो बहुत करता है लाइट कलर के सूट्स पहनने का, बट यही होता है कि जब स्टेन्स लग जाते हैं ना लाइट कलर के सूट्स पे तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो थोड़ा मैं प्रेफर ये करती हूँ कि थोड़े डार्क कलर्स के एंड प्रिंटेड कॉटन देखूँ, फिर ऊपर से उस पर थोड़ी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो एंड उसका जो दुपट्टा होता है उसका स्टफ़ बहुत अच्छा हो। आप देख सकते हैं कलेक्शन कितना सुंदर कलेक्शन है, मींस लाइक मैं कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही थी, हर सूट अच्छा लग रहा था। तो अभी मैंने पहला सूट सिलेक्शन में ये वाला निकाला था, ये 4000 का सूट है, बट इसका जो नेक एरिया पे ये जो एम्ब्रॉयड्री है ना ये मुझे इनकम्फर्टेबल लग रही है थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसा लगा जैसे चुभ रही है। एंड ये वाला नेक भी मैं वेयर नहीं करती हूँ, इसमें मुझे इनकम्फर्ट होता है थोड़ा सा, बट ये वैसे बहुत सुंदर लगा क्योंकि ये बारीक प्रिंट है इसके ऊपर पूरे सूट पर। एंड अभी मैंने ये दूसरा निकाला है सूट, ये ब्राउन कलर में है प्रिंटेड एंड ये जॉर्जेट फैब्रिक है। इस तरीके के फैब्रिक्स की कुर्तीज़ एंड सूट्स में पहनना बहुत प्रेफर करती हूँ। थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल है तो मुझे टमी एरिया पर भी टाइट नहीं लग रहा बिल्कुल, तो ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा। इसमें लुक भी मुझे आप बताइए कि कैसा आ रहा है लुक, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसमें भी 2 कलर्स हैं इनके पास, दोनों ही मैं ट्राई कर देखने वाली हूँ। एंड इसका दुपट्टा भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। ये वाला भी आप बताइए पर्पल कलर का है, थोड़ा सिल्क फैब्रिक में, अब जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से सिल्क फैब्रिक में है ये। अभी तो मतलब लाइक 1-2 महीना ये पहने जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद तो विंटर्स आ जाते हैं तो फिर तो हम वार्म वेयर्स ही पहनेंगे। तो एक मैंने ये निकाला, इन पर हाँ इनकी आप स्लीव्स देख सकते हैं, बेल स्लीव्स हैं एंड पीछे बैक पर भी एम्ब्रॉयड्रेड है। ये वाला सूट अराउंड 6000 का है ये वाला। तो आप बताएं गाइस, मैंने अब तक 2-3 सूट्स डाले हैं, कौन कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें, आप लोग भी कुछ मेरे लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो ये सारे ही अच्छे लग रहे हैं एंड मैं सारे ही सिलेक्शन में रखूँगी एंड फिर इन सभी सूटों में से जो भी ये फ़ाइनल कर देते, क्योंकि एक्चुअली लक्षिता पर आने का मेरा एक मोटो ये भी था कि मेरे हस्बैंड को पूरे साल मैंने जो शॉपिंग करी ना शारदा रोड से, चाहे गाउन लिया हो, चाहे सूट लिया हो, कुर्ती लिया हो, कुछ भी लिया, इन्हें कुछ भी नहीं पसंद आया, कुछ भी नहीं पसंद आया। हर चीज़ को ये कहते थे तुम क्या ले आई हो, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं रेट्स वगैरह देखकर भी चीज़ें लेती हूँ तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब आप ये वाला सूट देखिए गाइस, ये वाला सूट है अराउंड 8000 रुपीज़ का एंड यहाँ पर स्लैब्स हैं, डिस्काउंट के 3 स्लैब्स हैं कि अगर आप 6000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिलता है, अगर आप 12000 की शॉपिंग करते हैं
तो आपको 2000 का डिस्काउंट मिलता है। मतलब अगर मैं 12,000 की परचेजिंग करती हूँ सूट्स की यहाँ पे तो 2000 का डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 में पड़ेंगे। तो एक सूट ये देखा। अभी मैं आ चुकी हूँ श्री पर। ऑल्दो मुझे वहाँ समझ में आ गए थे सूट्स, बट थोड़ा कॉस्टली तो थे ही। जो मुझे पसंद आ रहे थे वो ऐसी 6-7,000 से कम के नहीं थे। तो मैंने सोचा एक श्री नाम से शोरूम थोड़ा सा लक्षिता से आगे जाकर आबू लेन पर है, यहाँ पर भी मैं पहले एक बार अपनी भाभी के साथ आई हुई हूँ, तो मैंने कहा एक बार यहाँ भी देख लेती हूँ। यहाँ के जो रेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू लक्षिता थोड़े से कम हैं, बट वही हो जाता है ना कि रेट्स अगर कम हैं तो थोड़ा सा फैब्रिक की क्वालिटी डाउन हो गई। मींस लाइक यहाँ पर जो फैब्रिक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि फैब्रिक अच्छा नहीं है, फैब्रिक अच्छा है, बट एज़ कम्पेयर टू लक्षिता थोड़ा सा फैब्रिक की क्वालिटी हल्का सा हल्की हो गई है यहाँ पर। तो अभी मैंने एक सूट निकाला ग्रे कलर का, एंड कुछ सूट्स मैंने सिलेक्शन में लिए हैं। ये देखिए इसके नीचे स्कर्ट है, ये वाला मैंने स्टाइल एक बार आहूजा गारमेंट्स ऑन शारदा रोड से भी लिया था। तो बस गाइस अभी मैं वापस चल रही हूँ अपने घर पर। मैंने 2 सूट्स अपने लिए सिलेक्ट करवा लिए हैं अपने हस्बैंड से एंड परचेज़ भी कर लिया। मैं घर जा रही हूँ वापस। टेरेस पर जलाने के 13 दिए, जो कि मैंने अभी 2-3 घंटे पहले सारे दिए धो के सुखाए थे। तो बस शुभ मुहूर्त चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना है। मैंने ये 2 आटे के दीपक बना लिए, क्योंकि एक मेरा खंडित हो गया था, एक आटे का दीपक बनता ही है। कुछ फूल पुष्प रख लिए, ब्लिंकिट से मंगाए थे, क्योंकि हमें फूलों का आसन देते हैं, गेहूँ का, चावल का, फूलों का। मैंने दीपक लाइट कर लिए। अभी बस मुझे इन दीपकों को सब जगह लगाना है। तो एक दीपक लगाया मैंने फूलों का आसन देके मंदिर में लक्ष्मी माता जी को चढ़ाए 5 पान के पत्ते, एक रखा ब्रह्म स्थान पर, एक रखा मैंने तुलसी जी के पौधे के पास, और एक रखा मैंने कूड़ेदान के पास। एक दीपक रखा मैंने घर के मेन दरवाजे के बाहर इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 2 दीपक रखे मैंने अपने दोनों ही वॉशरूम्स में। अभी जा रही हूँ मैं ऊपर टेरेस पर, क्योंकि आज के दिन हम एक दीपक अपने घर की छत के ऊपर भी रखते हैं। तो इस तरह से 13 दीपक जलाना धनतेरस के दिन बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होता है। एंड कहाँ कहाँ ये दीपक हम जलाते हैं ये भी मैं आप लोगों को साथ में ही बताती जा रही हूँ। तो अभी मैं आ चुकी थी टेरेस पर, एक दीपक रखूँगी मैं अपने घर के टेरेस पर। अभी मैं आ चुकी हूँ थोड़ा सा बाहर के एरिया में, क्योंकि एक दीपक मुझे यमराज के नाम का दक्षिण दिशा की तरफ जलाना है। तो हमें हमारे घर का जो साउथ है वो साउथ फेसिंग यही है जो मैं अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। एंड यहाँ पर मैंने यमराज के नाम का एक दीपक जलाया। कहते हैं ये दीपक जलाना इसलिए होता है, ये हमें अकाल मृत्यु के योग से बचाता है। तो मैंने आटे का एक दीपक बनाया था, तो वो मैंने साउथ डायरेक्शन में अपने घर के जलाया। एंड सभी दीपक मेरे लाइक मैंने इसमें लंबी वाली बातियां लगाई हैं, सरसों का तेल डाला है। तो गाइज इस तरह से धनतेरस वाले दिन मेरी शॉपिंग भी हो गई दीपावली की। एंड मैंने घर पर आकर सारे दीपक बनाकर, जो कि शुभ मुहूर्त में, जो कि 5:48 से शुरू हुआ था, 7 बजे तक था, उसके बीच में मैंने फटाफट ये सारे दीपक तैयार भी कर लिए। इनको जहाँ जहाँ पर मुझे लाइट करना था मैंने ये सारे दीपक शुभ मुहूर्त में लाइट भी कर लिए। तो इस तरह से गाइज मैंने अपना धनतेरस सेलिब्रेट करा। सुबह मैंने बनाए जीरा आलू के सैंडविचेस। उसके बाद मैं थोड़ा सा परचेजिंग आपको दिखाई पिछले ब्लॉग में, क्या क्या आज के दिन परचेज़ किया, जो कि शुभ होता है ख़रीदना, हमारे घर में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करता है। ये देखिए एक दीपक मैंने मेन दरवाजे पर रखा लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो और उसके बाद मैंने अपनी दीपावली की शॉपिंग करी। फिर मैंने अपने 13 दीपक अपने घर में जो जलाने शुभ होते हैं जलाए। अभी मैं बना रही हूँ डिनर रात का। तो मैंने बनाई भिंडी 2 प्याज़ा और साथ में आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो गाइज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।